हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। बच्चों, यहाँ पर इंडियन पोस्ट जीडीएस की वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। बच्चों, बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकल कर आने वाली है। बच्चों, तो आपके लिए पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी यहीं पर मिल जाएगी। बच्चों की इसमें कितनी पोस्टें हैं, कितनी वैकेंसीज हैं यहाँ पर, और किस टाइप से कब फॉर्म आएगा, कब फॉर्म भरना है हमें, यहाँ पर इसी वीडियो में आपको सारी जानकारी इसी वीडियो में मिल जाएगी। चलिए बच्चों, देखते हैं। बच्चों, तो ये पोस्ट है बच्चों, इंडियन पोस्ट जीडीएस की है, पोस्टमैन की भर्ती। बच्चों, यहाँ पर 40,000 से अधिक पोस्टें आने वाली हैं। ठीक है, कितनी 40,000 से अधिक पोस्टें आने वाली हैं बच्चों। ठीक है, और इसमें उम्र सीमा की बात करें बच्चों, तो उम्र सीमा की बात करें तो यहाँ पर बच्चों, जो यहाँ पर जनरल की होती है, जनरल के लिए 18 से 40 साल, कितनी बच्चों, 18 से 40 साल की एज होगी। और यहीं पर जनरल के लिए 18 से 40 साल की एज होती है बच्चों यहाँ पर। और यहाँ पर ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। कितने साल का? 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। और एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी छूट मिलती है बच्चों। ठीक है, इसकी योग्यता की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर योग्यता यानी क्वालिफिकेशन की बात करें तो बच्चों, यहाँ पर क्वालिफिकेशन में आपको सिर्फ 10th पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? आपके पास सिर्फ 10th पास होना चाहिए, और मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट से होना चाहिए, और मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट से होना चाहिए बच्चों। यहाँ पर सिर्फ आपको मैथ होना चाहिए सब्जेक्ट आपका, और इंग्लिश सब्जेक्ट, ये 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है बच्चों, और इसकी जो 10th पास की कट ऑफ से बनते हैं बच्चों, यहाँ पर कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ आपकी हाई स्कूल के मार्क्स से हिसाब से कट ऑफ बनती है बच्चों यहाँ पर। और ठीक है, और आपका मैथ और इंग्लिश होना कंपलसरी है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे बच्चों, और यहाँ पर योग्यता की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर योग्यता में आपको साइकिल चलाना अनिवार्य है बच्चों। यहाँ पर आपको साइकिल चलाना आना ही चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों, और नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर लोकल भाषा, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो आपको हिंदी जैसे आनी चाहिए। तो यहाँ पर आप लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए। जैसे आपकी मार्कशीट में लिखे हुआ हिंदी सब्जेक्ट है, तो आप हिंदी ले सकते हैं। जैसे कि आप मराठी आती है आपको, तो मराठी सब्जेक्ट आपका 10th में भी मराठी होना चाहिए। ठीक है, तभी आप मतलब लोकल लैंग्वेज होना कंपलसरी है बच्चों, तो वहां से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वेतन की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर वेतन की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर एक दो पोस्टें होती है। एक होती है बीपीएम की होती है, एक होती है एबीपीएम की होती है बच्चों। तो यहाँ पर एबीपीएम की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर 12,000 सैलरी होती है। और एबीपीएम की बात करें तो एबीपीएम यानी डाक सेवक होता है, इसकी 10,000 होती है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। मिनिमम जो होती है यहाँ से बच्चों, यहाँ पर 12,000 जो होती है वो स्टार्टिंग सैलरी होती है। और ये एबीपीएम जो होती है डाक सेवक, इसकी होती है यानी 10,000 स्टार्टिंग होती है बच्चों। ये स्टार्टिंग बाद में बढ़ जाती है। ठीक है, इसकी बात करें बच्चों, फीस की कितनी होती है बच्चों, यहाँ पर फीस की बात यानी कि अप्लाई करने की जो फीस है बच्चों, यहाँ पर फीस कितनी होनी चाहिए, तो वो बताते हैं आपको कि अप्लाई करने के लिए कितनी फीस लगेगी। तो जनरल, क्या बच्चों, जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस के लिए आपको ओनली 100 रुपए पे करने होंगे। कितने बच्चों? जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपीज पे करने होंगे। और एससी एसटी और फीमेल के लिए बच्चों आपको 0 फीस पे करनी है, यानी कोई फीस नहीं लगने लगेगी। किसके लिए बच्चों? एससी एसटी के लिए, और फीमेल के लिए कोई भी फीस नहीं लगने वाली है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। अब देखेंगे बच्चों, यहाँ चयन प्रक्रिया, इसकी चयन प्रक्रिया का क्या प्रोसेस है बच्चों। तो चयन प्रक्रिया की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर 10th पास से 10th का मतलब कि 10th के हिसाब से आपकी मेरिट बनती है। 10th का परसेंटेज ऑफ मार्क, यानी कि 10th के हिसाब से आपकी यहाँ पर कटाव बनने वाली है बच्चों। ठीक है, ये याद रखें बच्चों। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें बच्चों, देखेंगे जो इसके पहले वैकेंसी आई थी बच्चों, 2022 में आई थी। तो 2022 में कितनी वैकेंसी आई थी बच्चों? यहाँ पर निकल कर आई थी 38,926 वैकेंसी निकल कर आई थी। 2/5/2023 को कब आई थी बच्चों? 2/5/2023 को आई थी, 2022 में। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट कब आई थी? तो 2023 में आई थी। तो कितनी आई थी? 40,889 वैकेंसी आई थी, वो आई थी 27/1/2023 को आई थी बच्चों। तो अब जो नई वैकेंसी आने वाली बच्चों, वो कब आएगी? तो वो आपकी आएगी, अप्लाई करने कब होगा, अप्लाई आप कब कर सकेंगे? तो 2024 में इसका फॉर्म आने वाला है। तो ये जो फॉर्म है बच्चों, ये फॉर्म कब आता है? तो ये जनवरी में आता है बच्चों। ठीक है, जनवरी फरवरी में आता है बच्चों ये फॉर्म। जनवरी और फरवरी के बीच में ये फॉर्म आ जाता है बच्चों। तो आप अभी से प्रिपरेशन कर सकते हैं, और आपकी बहुत अच्छी पोस्ट है, तो इस पोस्ट को आप हासिल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी पोस्ट है बच्चों, तो इस फॉर्म को अप्लाई जरूर करेंगे बच्चों। तो कुछ ही दिनों, मतलब कि कुछ जनवरी तक आपकी पोस्ट आ जाएगी बच्चों। बहुत कमेंट्स आ रहे थे हमारे पास कि सर वो जो जीडीएस की वैकेंसी है उसके बारे में बता दीजिए। तो हमने यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स में जानकारी दे दी है बच्चों कि पोस्ट कितनी आती है। यहाँ पर 40,000 के करीब पोस्ट आएगी। फिर से आपकी उम्र सीमा आपकी 18 से 40 होनी चाहिए। ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन, और एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। योग्यता आपकी 10th पास होनी चाहिए, मैथ और इंग्लिश होनी चाहिए, साइकिल चलाना आना चाहिए, लोकल भाषा का लैंग्वेज होना चाहिए, लोकल भाषा लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। योग्यता में बच्चों वेतन जो होता चाहिए कि बीपीएम के लिए 12,000 की सैलरी होगी, एपीपीएम के लिए डाक सेवक के लिए 10,000 की होती है। और इसमें फीस कितनी लगती है? फीस जो लगती है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपीज पे करने होते हैं, और एससी एसटी के लिए
लिए 0 रुपीज़ फेस करने होते हैं। चयन प्रक्रिया आपके 10th के मार्क्स के हिसाब से मेरिट बनती है बच्चों, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं और कोई भी एग्ज़ाम होने वाला नहीं बच्चों यहाँ पर, तो आपकी जनवरी में वैकेंसी आ जाएगी बच्चों। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, तो इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।